अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, उम्मीद है आप हज़रात खैरियत से होंगे, काफी अच्छे होंगे। दोस्तों, मज़ारात औलिया पर हमें कैसे हाजिरी देनी चाहिए? इसलिए कि अभी देखा जाता है कि बहुत सारे लोग जो हैं हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में जाते हैं, या मखदूम किचौछा की बारगाह में जाते हैं, या और भी औलिया अल्लाह की बारगाह में जाते हैं वो लोग, तो चादर को चूमने के लिए और बिल्कुल रोज़े के अंदर वो जाने के लिए पता नहीं कितने-कितने लोगों को वो तकालीफ़ें देते हैं। यानी धक्का-मुक्की करते हैं और एक-दूसरे से लड़ते-झगड़ते हैं। काफ़ी भीड़ हुआ करती है और उस भीड़ में लड़ते-झगड़ते इसको धक्का देता है, वो उसको धक्का देता है, वो धक्का देते-देते आखिरकार वो वहाँ पहुँच जाते हैं। और बाज़ लोग तो जाते हैं, जा कर के जो है वो सजदा वग़ैरह भी करने लगते हैं, अपने सर को झुकाते हैं। और बहुत सारे लोग मज़ारात औलिया को चूमते भी हैं, बहुत सारे लोग सिर्फ चादर को चूमते हैं। तो आज मैं इंशाअल्लाह एक ही करके बताऊंगा आपके सामने कि हमें पहले हाजिर कैसे होना है, उसके बाद सलाम मोहब्बत कैसे पेश करनी है, उसके बाद कैसे हमें फातिहा खानी वगैरह पढ़नी है। क्या हम रोजे को चूम सकते हैं या नहीं, चादर को चूम सकते हैं या नहीं, सजदा वगैरह कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इंशाअल्लाह एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इससे पहले आप जरा से छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल पे पहली मर्तबा तशरीफ ला रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर करें मेरे भाई। और कोई भी अगर मसला आपके जहन में खटका रहा हो तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में सवाल कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों चलते हैं कि हमें मज़ारात औलिया पर कैसे हाजिर होना है। तो इमाम इश्क मोहब्बत आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं कि हाजिर होने का तरीका ये है कि जिस भी अल्लाह के वली की बारगाह में आप जाएं तो पैर की जानिब से आप दाखिल हो, यानी उनके पांव की जानिब से आप जाएं और कम से कम उनके रोजे के दरमियान और आपके दरमियान जो है वो 4 हाथ का फासला हो, यानी इतनी दूरी पे आप खड़ा हो। उसके बाद आप सलाम मोहब्बत पेश करें। उसके बाद सलाम मोहब्बत पेश करने के बाद जो फातिहा खानी वगैरह करनी है आप फातिहा खानी वगैरह करें। उसके बाद आप उस अल्लाह के वली के वसीले से आप दुआ मांगे, जो दुआ वगैरह करनी है आप दुआ करें। उसके बाद आप जो है रोजे के करीब हरगिज न जाए। यही तो जो खुराफात है और यही गलतफहमी है कि लोग ये समझते हैं कि जब तक उस अल्लाह के वली के रोजे को चादर को हम न छुए हमारी हाजिरी काबिल कबूली नहीं। लेकिन मेरे भाई याद रखें, ये बिल्कुल गलत तरीका है जो आज सुन्नियों ने बना रखा है। जो तरीका कि चादर चूमने के लिए अल्लाह के वली के जो रोजे हैं उसको चूमने के लिए जो धक्का मुक्की करते हैं, मार पीट भी कर लेते हैं, यही तरीका गलत है। आप अल्लाह के वली की बारगाह में जाएं, बिल्कुल जायज और मुस्तहसन तरीका है। इसलिए हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ओहद में जो शहीद हुए थे उन शोहदा के रोजे पर जाते थे, हाजिर होते थे मेरे भाई। तो ये जायज और मुस्तहसन तरीका है कि आप अल्लाह के वली की बारगाह में जाएं और उनसे फयूज़ बरक़ात आप हासिल करें। लेकिन जो तरीका है वो तरीके के साथ आप जाएं और तरीका के साथ आए। तो ये है कि फातिहा खानी वगैरह जो है पढ़ करके और वहीं से आप वापस हो जाए। जो है चादर चूमने की जरूरत नहीं है, रोजे को चूमने की जरूरत नहीं है। ये बेअदबी है और ये जायज नहीं है। और सजदा जो करते हो ये भी जायज और दुरुस्त नहीं है, चाहे वो सजदा ताबुदी हो। सजदा ताबुदी अगर हो तो वो कुफ्र है, और सजदा ताज़ीमी हो तो ये नाजायज हराम है। तो आप सजदा वगैरह नहीं कर सकते हैं, आप झुक भी नहीं सकते हैं, ये नाजायज हराम है। तो आप फातिहा खानी वगैरह किए, उसके बाद आप लौट जाए। यही तरीका है और यही सही तरीका, अहसन तरीका है जिसको आला हजरत ने बयान फरमाया है। तो अब जो लोग जो जाते हैं और धक्का मुक्की करते हैं और वो चूमने की कोशिश करते हैं कि चादर को चूमे, है ना, और इसी तरह से जो है वो रोजे को चूमने की कोशिश करते हैं और ये समझते हैं कि जब तक चादर न चूमे, रोजा न चूमे, हमारी हाजिरी काबिल कबूल नहीं। मेरे भाई याद रखें कि वो जायज और दुरुस्त नहीं है कि आप झुक के सजदा करें
اور جو ہے روزہ چومنے کے لیے، چادر چومنے کے لیے آپ مارکیٹ وغیرہ وغیرہ کریں۔ یہاں تک کہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے کہ ہم ایسی شریعت اور ایسے دین کو مانتے ہیں میرے بھائی کہ اولیاء اللہ کی بارگاہ میں، آج ہمارے نزدیک یہ بھی غلط فہمی ہے کہ بہت سارے لوگ جاتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جائیں گے اور چادر ضرور چڑھائیں گے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ہم چادر نہیں چڑھائیں ہماری حاضری قبول ہی نہیں۔ لیکن یاد رکھیں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کسی بھی اللہ کے ولی کی بارگاہ میں اور ان کے روضے پر چادر چڑھانا اس وقت تک جائز نہیں ہے جب تک کہ پہلی چادر بوسیدہ نہ ہو، پھٹ نہ جائے۔ یعنی پہلی چادر جب بوسیدہ ہو جائے، پھٹ جائے، اس کے بعد ہی دوسری چادر کی اجازت ہے۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ جس پیسے سے آپ چادر چڑھانے کی نیت کی ہے نا میرے بھائی، اس پیسے کو آپ غریبوں میں صدقہ کر دیں اور نیت کر لیں کہ وہ اللہ کے ولی کے نام پر غریبوں میں میں نے صدقہ کیا ہے، تو چادر چڑھانے سے بہتر ہے، بہتر۔ تو یاد رکھیے کہ جو ہمارے نزدیک جو خرافات ہے نا، جا کر کے اور چادر چڑھانا ہی چڑھانا ہے، جا کر کے چادر چومنا ہی چومنا ہے، جا کر کے اور جو ہے وہ روزے کو چومنا ہی چومنا ہے، جب تک یہ کام نہیں کریں گے ہماری حاضری قابل قبول نہیں ہے۔ تو میرے بھائی یاد رکھیں کہ آپ بالکل غلط طریقے اپنے ذہن میں بسائے ہوئے ہیں اور غلط سوچ و فکر کے ساتھ اس اللہ کی ولی کی بارگاہ میں جا رہے ہیں اور آپ اقتصاد فیض کے لیے جاتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ اگر اس طرح کی کرتوت آپ کرتے ہیں اور شریعت کی روح سے غلط کام کرتے ہیں اور آپ یہ چاہیں کہ اللہ کی ولی خوش ہو جائے، میرے بھائی مجھے تو لگتا ہے کہ شریعت کی نظر میں آپ مجرم ہو کر کے اور اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جا کر کے اور انہیں خوش کرنے کی کوشش کرے میرے بھائی، تو وہ کبھی بھی خوش نہیں ہوں۔ تو آپ وہی کام کریں میرے بھائی کہ جس کام کو شریعت پسند کرتی ہے، شریعت کی روح سے وہ کام اچھا ہو تو وہ صحیح ہے۔ بالکل آپ اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جائیں، فیض و برکات سے آپ مالا مال ہو، لیکن جو جائز طریقہ، درست طریقہ ہے اس طریقے کو اپنا کر کے اور وہی طریقہ وہاں جا کر کے اپنائیں تو یہ بہتر ہے۔ ورنہ چادر چومنے کے لیے مار پیٹ، چادر چڑھانے کے لیے مار پیٹ کرنا، دھکا مکی کرنا میرے بھائی یہ صحیح طریقہ نہیں ہے، بلکہ یہ غلط طریقہ ہے اور غلط طریقوں کو ہم لوگوں نے اپنا رکھا ہے۔ تو میرے بھائی امید ہے کہ یہ جو ہے باتیں آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی۔ اگر یہ باتیں سمجھ میں آئی ہے تو اپنے زیادہ سے زیادہ دوستوں تک شیئر کریں تاکہ جو لوگ اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور دھکا مکی کر کے وہ اللہ کے ولی کے روضے پر جا کر کے چادر چومنے کی کوشش کرتے ہیں میرے بھائی، وہ لوگ جانکاری حاصل کریں اور یہ سمجھے کہ کیسے ہمیں ایک اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جانا ہے، جا کر کے کیسے ہمیں حاضری وغیرہ دینی ہے۔ دوستوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔